हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। 12th स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं वेक्टर सदिश, उसका पार्ट नंबर 1। इसमें हम लोग आज हम जानेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर। पहले इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वेक्टर्स में ही आप लोग को हम क्या बताए थे, डॉट प्रोडक्ट्स, यानी कि डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल के बारे में। लेकिन अभी हम चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होगा। यानी कि पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अब इस वाले पार्ट 1 अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें दो सदिशों का क्या है, सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस वेक्टर्स में आप लोग को देखेंगे कि माना कि दो सदिश वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण क्या हो, थीटा हो। यानी कि दो सदिश हम लोग लेते हैं जिसमें वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो, यानी कि एंगल क्या हो, थीटा हो। यानी कि वेक्टर ए और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि क्रॉस का चिन्ह, और आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे तो क्या पढ़ाए थे, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, मोड ए वेक्टर मोड वी वेक्टर, और यहाँ पर क्या लिखे थे, कॉस थीटा लिखे थे। कब, ये डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मूला होता है। ये डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे आपको, तब बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा होता है। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करिए, कौन सा प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर। अगर डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स की बात करता है, यानी कि अदिश गुणनफल की बात करता है, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल। माना कि दो सदिश आप लोग समझ गए, तो अब यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर हो जाएगा, मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर और साइन थीटा। यहाँ पर क्या था, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, और यहाँ पर एन कैफ जो होता है, जो यूनिट वेक्टर्स जिसको कहा जाता है, जो एन कैफ यहाँ पर दिया गया है, यूनिट वेक्टर जिसको इकाई सदिश कहा जाता है, जो आपको बेसिक कंसेप्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 यानी पार्ट 9 तक वेक्टर उसमें पढ़ा दिए, ये भी आप लोग को देख लेना है कि इकाई सदिश यानी कि जो यूनिट वेक्टर्स होता है, यानी कि एन कैफ जो होता है, वो मोड के अंदर इसका मान क्या होता है, एन होता है, यानी कि एन कैफ का। यहाँ तक आप लोग समझ गया। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर दो सदिशों का अगर सदिश गुणनफल की बात करें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैफ, ये इसका क्या होता है, सूत्र यानी कि फॉर्मूला होता है किसका, तो यहाँ पर दो सदिशों का सदिश गुणनफल का। अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मापांक ले लेते हैं, यानी कि ये ए क्रॉस बी तो दिया गया, और इसका मॉडुलस यानी कि इसका बोलते हैं मॉडुलस, यानी कि मापांक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का लिए, तो हम लोग को मोड जो ए वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मोड ए वेक्टर तो दिया गया है, और इसका मैग्नीट्यूड का चिन्ह दे दिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मापांक का सिंबल ये होता है। फिर मोड बी वेक्टर इसका भी, और साइन थीटा एन कैप, यानी कि इस पूरे का क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मापांक ले लेते हैं। तो अब हम लोग को पता चल गया कि अगर ए मोड के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मोड के अंदर है, तो एक आप लोग को समझते हैं कि मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैफ लिख दिए, जहां पर एन कैफ क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स इकाई सदिश है। एक चीज आप लोग को पता होगा कि अगर कहीं भी मोड 5 आ जाए, मोड के अंदर अगर 8 आ जाता है, तो मोड अगर से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, मोड वाला मापांक वाला चिन्ह पॉजिटिव में होता है, तो 8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 6 है और मोड के अंदर है, तो बाहर निकलेगा तो भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही चीज दिया है कि मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर मोड ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर इसका यहाँ पर साइन थीटा एन कैप, पूरे का मोड हो गया। तो हम लोग को पता हो गया कि अगर ये मोड ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर तो है, मोड ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है, लेकिन यहाँ पर अगर मोड को हटा देंगे, इस मोड को हटा देंगे, तो ए क्रॉस बी वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर मोड 8 वेक्टर है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। तो उसी तरह अगर मोड ए क्रॉस बी वेक्टर है, मोड ए क्रॉस बी वेक्टर है, तो अगर इसको बाहर हम लोग निकालेंगे तो ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएंगे। तो वही लिखे है कि मोड ए क्रॉस बी वेक्टर, तो बाहर निकाल देते ए क्रॉस का बी वेक्टर हो गया। फिर यहाँ पर दिया है कि मोड का चिन्ह, तो मोड का चिन्ह हटा देते हैं, फिर मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर हम लोग लिख देते हैं।
साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देते हैं। और एन कैफ क्या है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है 1, तो इसे साइन थीटा और गुणे 1 कराएंगे तो साइन थीटा ही हो जाएगा, इसमें साइन थीटा गुणे 1 कराएंगे एन कैफ को तो 1 ही हो जाएगा, तो साइन थीटा हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन थीटा को ये इधर कर देते हैं इधर, अब इक्वल टू, अब ए क्रस बी हो जाएगा डिवाइड बाई मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर। ये हम लोग को क्या हो गया, अगर कोई भी दो सदिशों का सदिश गुणनफल का अगर एंगल पूछता है, कोण पूछता है, तो ये वाले फॉर्मूला हम लोग के पास हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रस बी वेक्टर डिवाइड बाई मोड ए वेक्टर और मोड बी वेक्टर यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब आप लोग को एक चीज आप लोग को ये बताता हूँ, ये वाला तो पहले इसको रफ कर देता हूँ यहाँ तक। अब देखिए, अब एक चीज होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर ही माने थे, दो वेक्टर में क्या माने थे, एक को ए वेक्टर और दूसरे को बी वेक्टर माने थे, तो हम लोग को साइन थीटा का आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर। और इसका जो फॉर्मूला जो सूत्र आया, जो पहला जो इसका फॉर्मूला आया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मोड वेक्टर पी वेक्टर क्रॉस का क्यू वेक्टर ले लिए, अपने मान लिए कि दो वेक्टर क्या हो गया, अब ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं, अब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट पूछता है तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर हो जाएगा। अब इक्वल टू मोड पी वेक्टर मोड क्यू वेक्टर और साइन थीटा हो जाएगा। अब एन कैप आप पूछोगे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है 1 होता है, और गुणे 1 कराएंगे तो साइन थीटा उतना ही आएगा, 1 में कोई भी चीज कराए तो उतना ही आएगा, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा इधर चला जाएगा तो पी वेक्टर साइन पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर हो जाएगा और डिवाइड बाई मोड पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, यानी कि एंगल्स निकाल लिए, यानी कि सूत्र, यानी कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का अगर कोण थीटा हो तो एंगल्स इसको कैसे निकाले, तो आप लोग को समझ में आ गया कि साइन थीटा है। और इसी को हम लोग बदल सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको बदलेंगे कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन साइन हो जाएगा, इन्वर्स इधर आ जाएगा, साइन इन्वर्स पी वेक्टर क्रॉस का क्यू वेक्टर और यहाँ पर डिवाइड बाय मोड वेक्टर पी मोड पी वेक्टर और मोड क्यू वेक्टर हो जाएगा, तो मोड पी वेक्टर और क्रॉस का मोड क्यू वेक्टर यहाँ पर लिख दिए। तो अगर थीटा बराबर ऐसे पूछ दे तो साइन इनवर्स मोड पी वेक्टर क्रॉस का क्यू वेक्टर हो गया। तो ये आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट यानी कि यूनिट क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स का हो गया। और अब इसके आगे कंसेप्ट और आपको बता देता हूँ कि सारे जो कंसेप्ट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग को बताए थे कि टॉप 1000 जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे, लगभग आप लोग को नवंबर के स्टार्टिंग्स में लेकर आएंगे और नवंबर तक आप लोग को यहाँ पर 12th मैथ्स का फुल सिलेबस इन कर देंगे। अब आप लोग को सिलेबस में बचा क्या है, तो इनवर्स त्रिकोणमिति बचा है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बचा है, प्रोबेबिलिटी बचा है और 3D बचा है। 4 टॉपिक्स केवल बचा है। 4 टॉपिक्स मतलब बहुत इजी टॉपिक्स है, तो आप लोग को इस मंथ तक आप लोगों को क्लियर कर देंगे। और उसके बाद नवंबर में 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे, 1000 से अधिक ही क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड हो या एनी बोर्ड हो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। अब नेक्स्ट आगे कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। अब देखिए उस जो फार्मूला आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट्स आप लोग को बताएं कि अगर आप उस पर क्वेश्चंस करा देते हैं कि अगर ए वेक्टर क्रॉस का ए वेक्टर हो तो इसका मान क्या होगा, अगर एंगल्स क्या हो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो ऑप्शन में ए स्क्वायर होगा, बी 0 होगा, सी 1 होगा और ऑप्शन डी यहाँ पर 2 होगा। तो आप लोग को फॉर्मूला पता है कि अगर मोड ए वेक्टर क्रॉस का बी वेक्टर हो तो क्या होता है मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर और साइन थीटा एन कैफ, जो एन कैफ होता है उसको यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट्स वेक्टर्स, हम लोग को इसको बोलते हैं कि इकाई वेक्टर्स, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को यूनिट वेक्टर्स इसको बोलेंगे और जिसका मान कितना होता है यूनिट वेक्टर्स का, यानी कि 1 होता है। तो हम लोग को चलना है कि अगर मोड ए क्रॉस का है, यहाँ पर अगर देता है मोड ए क्रॉस का भी, तो मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन का है। तो अब इसमें दिया है कि मोड ए क्रॉस का ए, तो यहाँ पर मोड ए क्रॉस का ए के जगह पर मोड मोड ए वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना है, तो ए ही वेक्टर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे कि ए वेक्टर्स क्रॉस का ए वेक्टर हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या निकलेगा मोड ए वेक्टर, यानी कि मोड ए वेक्टर कितना है, तो ए ही वेक्टर्स है, तो मोड ए वेक्टर्स हो गया। फिर मोड बी वेक्टर, तो मोड बी कितना है, तो ए ही है, तो यहाँ पर मोड ए वेक्टर्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा एन कैफ, यानी कि साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा, साइन और थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, तो साइन यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 डिग्री।
अब यहाँ पर एन कैफ मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स मतलब कि 1। एन कैफ जहाँ पर यहाँ पर है तो एन कैफ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, सेम टू सेम। अब यहाँ पर ए क्रस का ए लिख देंगे, वेक्टर्स लिख दिए। अब यहाँ पर मोड ए वेक्टर अगर मोड के अंदर से हटेगा तो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। फिर साइन थीटा, साइन जीरो का मान कितना होता है, 0। और यहाँ पर एन कैफ क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुणे 1। तो हम लोग के पास बचा क्या, ए वेक्टर क्रस का ए वेक्टर, और यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा अंक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएंगे। तो ये एक पता चला कि अगर दो सेम जात हो, यानी कि ए वेक्टर क्रस का ए वेक्टर हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पर 0, यानी कि मान इसका क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि अगर हम लोगों को अगर ए वेक्टर क्रस का ए वेक्टर हो तो 0 होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आई कैप और डॉट आई कैप हो, यानी डॉट प्रोडक्ट हो, अगर सेम हो, समान हो, तो क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यही अगर क्रॉस में बात करते हैं तो 0 हो जाता है। इसका जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। जो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगर यही हम लोग को क्या देता कि आई कैप अब क्रॉस का आई कैप अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस का आई कैप आ जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आई कैप और डॉट आई कैप आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में। तो ये आप लोग को प्रोसेस आप लोग को और अच्छे से इसमें बता देता हूँ। तो ये हम लोग को पता होगा अगर एंगल थीटा 0 डिग्री हो तो ए क्रॉस ए वेक्टर्स भी क्या होंगे, 0 डिग्री हो, यानी समान जाते वाले होंगे। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट्स का भी वेक्टर्स का कुछ आप लोग को इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे, जिससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोग को बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट्स में भी आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोग को फैक्ट होता है आप लोग को समझा देता हूँ कि अगर कहीं भी आई क्रॉस का आई कैफ देखा है, अगर किस में, क्रॉस प्रोडक्ट्स में, सदिश का सदिश गुणनफल में, तो ये क्या होंगे, 0 होंगे। जे क्रॉस का जे होंगे, 0 होंगे। के क्रॉस का के होंगे तो 0 होंगे। यानी कि अगर सेम जाते वाले हो, समान जाते वाले हो और क्रॉस प्रोडक्ट्स हो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट्स हो तो उसका आंसर क्या होता है, मान उसका 0 0 होता है। लेकिन अगर यही डॉट प्रोडक्ट्स पूछ देता है कि अगर समान जाति क्या है, आई है और डॉट आई कैप है, तब ये अगर डॉट प्रोडक्ट होता है, कब डॉट प्रोडक्ट होता है तब इसका मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर यही बात करता है कि आई कैफ क्रॉस का आई कैफ आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, तब इसका मान क्या होता है, 0। कब, जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए। तो वही दिया है कि अगर आई कैफ क्रॉस का आई कैफ है तो 0, जे कैफ क्रॉस का जे कैफ है तो 0, के कैफ क्रॉस का के कैफ है तो इसका मान क्या होते हैं, 0 होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को हो गया समझ में, यहीं पर याद कर लेना है। अब इसके बाद क्या होता है कि आई क्रॉस का जे कैफ, अगर आप लोगों को पता है कि आई क्रॉस का जे कैफ, यानी कि आई और क्रॉस का जे कैफ क्या नहीं है तो के नहीं है तो के कैफ हो जाएगा। जे क्रॉस का के कैफ तो क्या नहीं है तो आई, इसमें जे देखिए 3 चीज होता है, एक होता है आई कैफ, दूसरा होता है जे कैफ और तीसरा क्या होता है, के कैफ होता है। ये 3 चीज होता है, ये आप लोग को मालूम है कि एक आई कैफ होता है, यानी कि एक आई कैफ होता है, एक जे कैफ होता है और एक के कैफ होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आई क्रॉस का जे कैफ है तो यहाँ पर के कैफ कब लिखेंगे कि आई के बाद क्या आता है, जे आता है। अल्फाबेट में आई के बाद जे आता है तो आई और जे तो क्या नहीं है तो के, तो यहाँ पर के कैफ हो जाएगा। फिर जे क्रॉस का के, जे क्रॉस का के तो क्या नहीं है तो जे क्रॉस का के है और क्या नहीं है तो आई नहीं है तो यहाँ पर आई हम लोग लिख देंगे। के क्रॉस का जे, के क्रॉस का अगर जे आ जाए तो क्या नहीं है, आई नहीं है तो आई हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आप लोग को इम्पोर्टेंट तथ्य होता है, जो फैक्ट्स होता है याद कर लेना। जो क्वेश्चंस आगे हम कराएंगे यहाँ पर वेक्टर्स टू क्रॉस प्रोडक्ट्स का, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर जे क्रॉस का आई आ जाए तो माइनस का के कैप। अब बताइए कि यहाँ पर कि जे क्रॉस का आई कैप आ जाए, आप लोग को बताए कि 3 ही होता है, एक आई कैप होता है, एक जे कैप होता है और एक के कैप होता है। 3 होता है, 3 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर तो जे कैफ है और क्रॉस का आई कैफ है तो इसमें क्या नहीं तो के कैफ, तो यहाँ पर तो के कैफ हम लोग लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि माइनस में के कैफ क्यों आया है, क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में पहले आई आना चाहिए कि पहले जे आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जे क्रॉस का आई है कि नहीं है, तो जे क्रॉस का आई है तो पहले आई क्रॉस का अगर जे रहेगा तो आई और जे, ABCD अगर पढ़ेंगे अल्फाबेट में तो आई और जे, तो पहले कौन आएगा,
तो पहले आई और जे हो गया, आई जे के, तो यहाँ पर के कैफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जे क्रस का आई, तो जे क्रस का आई क्या हो जाएगा, पहले आई आएगा ना, तो आई नहीं है, तो आई नहीं है तो यहाँ पर पहले ही जो के कैफ होगा वो माइनस का के कैफ हो जाएगा। आया समझ में? तो यही दिया है कि अगर जे क्रस का आई कैफ हो तो माइनस के कैफ, अब के कैफ क्रस का जे कैफ हो तो माइनस का आई कैफ, और आई क्रस के कैफ हो तो माइनस का जे कैफ होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में है कि नहीं है? एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अगर आई क्रस आई हो तो जीरो मान होता है, जे क्रस जे हो तो जीरो होता है, के क्रस के हो तो जीरो होता है। कब? क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर यही डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई कैफ तो 1 होता है, समान जाति वाले, लेकिन इसमें समान जात है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है तब इसका जीरो होता है। अब हम लोग यहाँ पर आई और जे, आई जे है तो क्या इसमें नहीं, तो के कैफ इसको लिख देते हैं। जे और के में क्या नहीं तो आई कैफ लिख देते हैं। के और जे में क्या नहीं है तो आई नहीं है तो आई लिख देते हैं। तो ये तो समान जाति वाले, क्योंकि एबीसीडी अल्फाबेट में देखते हैं तो आई के जे के बाद क्या नहीं है तो के आता है। जे और के समान जाति के जे के आता है, उसका क्या नहीं तो आई कैफ, के और क्रस का जे कैफ हो तो यहाँ पर आई कैफ क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर जे क्रस का आई कैफ हो तो माइनस का के कैफ लिखे, क्यों लिखे है, क्योंकि अगर पहले जे आएगा ना तो जे के बाद के ना आता है तो पहले क्या आ गया, आई आ गया, तो पहले इसके बाद आई आ गया तो यहाँ पर क्या नहीं है तो माइनस के, तो के नहीं है तो यहाँ पर माइनस का के हो जाएगा। के क्रस का जे होगा तो माइनस का आई, और आई क्रस का के होगा तो माइनस का जे। आप लोग को ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद कर लेना, जो आप लोग को कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इस सारे पर कंसेप्ट पर क्वेश्चन लेकर आते हैं।